ऑल राइट एवरीवन, सो आज मैंने देखी है अमेजॉन प्राइम पर बी हैप्पी ये वाली फिल्म। और कैसी लगी मुझे ये फिल्म आज के वीडियो में फटाफट जान लेते हैं। सो बेसिकली होली के इस पावन अवसर पर, इस हैपनिंग वाले अवसर पर थोड़ा खुश होने के लिए हमें ये फिल्म बताने की कोशिश करती है। एंड ओवरऑल अगर सबसे पहले मैं कास्टिंग के बारे में बात करूँ तो इसमें हमें अभिषेक बच्चन दिखते हैं, उनके साथ साथ नासिर दिखते हैं और इनायत वर्मा भी दिखती है। इनायत वर्मा और अभिषेक बच्चन का इसके पहले हमने लूडो में भी यही सेम जोड़ी देखी थी और मुझे वो उसमें भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। कोशिश की तो उसके हाथ काट के पैर तोड़ के आंखें निकाल के। आगे ये तुम्हारी पहले किडनैपिंग थी ना? आई थिंक इन दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन फादर डॉटर वाली काफी बढ़िया थी उस फिल्म में भी, और इस फिल्म में भी वो काफी ज्यादा कन्विंसिंग हमें लगती है। तुम मुंबई नहीं जाओगे। ये पापा हमेशा से ऐसे थे कि मम्मी के जाने के दुख में ऐसे बन गए? स्पेशली अगर हम बात करें अभिषेक बच्चन की, तो ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन इज अ वेरी गुड एक्टर। नो, सिर्फ अगर उनके डैड का नाम अगर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। शायद अमिताभ बच्चन ना होके कोई वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते तो शायद आज वो काफ़ी ज़्यादा बड़े एक्टर हो सकते थे। बट वो होता है ना कि वो एक इतनी बड़ी लेगेसी उनके कांधों पर सवार है, तो उसकी वजह से ऑलरेडी उनके कांधे बहुत बड़ी जिम्मेदारी से झुक जाते हैं और उसी के चलते शायद उनको अच्छे तरीके से रोल्स ऑफर नहीं हो पाए। इतने सालों से लगातार वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, बट जब जब एक अच्छा डायरेक्टर आता है, जब जब एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है और जब जब अभिषेक बच्चन स्क्रीन पर आता है, तो मैजिकल परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है अभिषेक बच्चन का। और इस फिल्म में भी वो अपने परफॉर्मेंस से हम सबको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं। पापा मुंह में मच्छर घुस जाएगा। अगर हम बात करें इनायत वर्मा की, बहुत ही क्यूट सी बच्ची है एंड आई थिंक उनके हिस्से जितना भी काम आया है उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाया है। म्यूजिक जो है इसका ओके ओकेश है, इतना कुछ आपको बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता है। डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ तो रेमो डिसूजा इस फिल्म के डायरेक्टर है। एंड क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने डांस से रिलेटेड और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ऑलरेडी फिल्में बनाई हैं, तो इस फिल्म में भी आपको वही वाला फ्लेवर दिखाई देता है, महसूस भी होता है। कुछ ज़्यादा नया, बहुत ही एक्सेप्शनल ऐसा कुछ वर्क नहीं है इस फिल्म में एज अ डायरेक्टर के तौर पर। तो प्लॉट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सा प्लॉट है। ऊटी में एक डैड है, उनके फादर इन लॉ उनके साथ रहते हैं, यानी कि नासिर भाई रहते हैं उनके साथ, और उनकी जो एक बेटी है इनायत यानी कि धारा, वो उनके साथ रहती है। एक बहुत ही एवरेज बच्ची है स्कूल में पढ़ाई में, बट उसके साथ साथ उसका सबसे बड़ा एक्स पॉइंट है वो है उसका डांस और उसका वो हुनर, वो टैलेंट, जिसके चलते वो अपने डैड को लेकर मुंबई शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हर चीज को पाने के लिए तुमको मुंबई आना पड़ता है। चलोगी मुंबई मेरे साथ? तो बेसिकली इस लॉजिक को सामने रखते हुए वो मुंबई चली जाती है अपने डैड के साथ। एंड फिर वापस जाने के बाद, क्योंकि नया शहर है, नई जिंदगी है, नए फ्रेंड्स, नया स्कूल, सब कुछ नया, इनफैक्ट डैड के लिए भी यानी कि अभिषेक बच्चन के लिए भी नया ऑफिस, नए लोग, ये सारी चीज़ों की जो स्ट्रगल है उनकी, इस स्ट्रगल को जीते जीते वो कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, ये सारी चीज़ों के बीच उनको क्या कुछ बहुत बड़ी एक आपदा आ जाती है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको कैसे वो लोग फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ इस प्लॉट के बारे में, तो ये प्लॉट बिल्कुल भी नया नहीं है। ये प्लॉट हमने इसके पहले लाखों करोड़ों बार देख चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारी अलग-अलग फ़िल्म्स में और रियलिटी शोज़ में भी। लिटरली आपको ये फ़िल्म देखते समय ऐसा फ़ील होगा कि आप एक डांस रियलिटी शो ही देख रहे हो। हालाँकि डायरेक्टर ने एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा रियल रखने की कोशिश करी है, उसी के चलते, क्योंकि डांस रियलिटी शोज़ के बहुत सारे रील्स, वीडियोज़ हम लोग देखते रहते हैं, तो ये एक फ़िल्म है, आपको ये महसूस ही नहीं होगा। एंड आई थिंक ये उनकी जो स्ट्रैटेजी रही, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट प्ले करती है मूवी के लिए। क्योंकि आपने ये ऑलरेडी ये जो ड्रामा होता है, ये जो सारी चीज़ें होती है, कैसे मेकर्स बोलते हैं कि हाँ, इसके डैड को आगे बुलाओ, फिर डैड जब आगे आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इतनी बार देख चुके हैं ना कि कुछ भी नया ये फ़िल्म आपको बिल्कुल ऑफ़र नहीं करती है। अगर मैं बात करूँ अगले नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो इसमें इनायत वर्मा की जो डायलॉग्स है, वो बीच-बीच में ना काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ बात करते हुए हमें दिखाई देती है। एंड आई थिंक दैट वाज़ रियली अननेसेसरी। आई थिंक फ़िल्मों में ना बच्चों को बच्चे ही रहने अगर हम दें, तो ज़्यादा वो बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ डायलॉग्स बिल्कुल भी गले के नीचे नहीं उतरते। जैसे कि एक सीन में अभिषेक बच्चन जब रो रहे होते हैं, यानी कि रोने की कगार पर होते हैं, तभी उनकी जो बेटी है धारा, उनको ये कहती है कि बिल्कुल भी मेरे सामने मैचो मैन बनने की कोशिश मत करो, आप रो सकते हो। तो आई थिंक एक 8 साल की बच्ची अपने डैड के साथ ये कॉन्वर्सेशन तो
मुझे नहीं लगता कि करेगी, और अगर कर भी रही है तो आई थिंक दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट, क्योंकि बच्चों को बच्चे ही रहने देने में भलाई है, हम सब की और बच्चों की भी। अपने एज से ज़्यादा हटके बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाले डायलॉग्स देना, वो आई थिंक डायरेक्टर की या फिर जो राइटर की जो सोच थी, वो इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली हम सभी के सामने आती है। पर्सनली मुझे वो चीज़ ज़्यादा नहीं अच्छी लगी। दूसरी बात, इस फ़िल्म में ना नोरा फ़तेही का जितना भी एक पूरा सीन दिखाया गया है, वो मुश्किल से अपने डायलॉग बोल पा रही है, तो आई चोरी की है तुमने? चोरी? Why are you constantly hiding? फील की नोरा फ़तेही की जगह अगर कोई और भी रहती, मैगी मैम के तौर पर, तो भी शायद कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनफैक्ट कोई अच्छी डायलॉग डिलीवरी देने वाली एक्ट्रेस होती तो और ज़्यादा अच्छा ये फ़िल्म निखर के आती। ओवरऑल अगर आप मुझसे इस फ़िल्म के बारे में, रिव्यू के बारे में पूछ रहे हो, तो लेट मी टेल यू, ये फ़िल्म मुझे एवरेज फ़िल्म लगी। हाँ, ये आपको लास्ट में रुलाती है, बट रुलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा समय लेती है, क्योंकि जब सेकंड हाफ में इस फ़िल्म का एक एक्चुअली वो प्लॉट पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है, तब भी आप इमोशनली ना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हो। हालाँकि सभी ने अपना-अपना काम बहुत ही बखूबी से किया है, लाइक आई सेड ऑलरेडी, बट उसके बावजूद पुअर राइटिंग और स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा बार देखने की वजह से ये फ़िल्म आपको कुछ ज़्यादा ह हक्का-बक्का नहीं करती, ना ही कुछ प्लॉट ट्विस्ट आपके सामने रखती है। एंड थैंक गॉड इस फ़िल्म को ओटीटी पे रिलीज़ करने का उन्होंने डिसीजन लिया, बिकॉज़ दैट वाज़ द राइट डिसीजन, क्योंकि ये फ़िल्म अगर थिएटर में आती तो बहुत बुरी तरीके से पिटती। ओवरऑल मेरी तरफ से इस फ़िल्म के लिए 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी आप लोगों का क्या रिव्यू है इस फ़िल्म को लेकर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट। Give me your phone.